वहीं कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के जरिए किए गए वहशियाना हमले के बाद पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। लोग दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। कोटा में सभी निजी स्कूल बंद किए गए। 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप भी बंद रहे। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुई आतंकी घटना का विरोध। शहर शहर गुस्से में लोग कार्रवाई की मांग। कोटा, सीकर, झालावाड़ में बाजार रहे बंद। प्रदेश में पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को अलग अलग शहरों में बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों ने कोटा और सीकर में दुकानें नहीं खोली। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। कोटा में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसको लेकर शहरों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती की गई है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया। कोटा में जहां दुकानें बंद नहीं थी, वहां हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर दुकानें बंद कराई। इस दौरान कई जगह कहासुनी भी हुई। जो घटना पहलगाम में हुई, निश्चित रूप से पूरा विश्व उस घटना को लेकर चिंतित है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, जिन्होंने पाकिस्तान से हुए सभी समझौतों को रद्द कर चेतावनी दी है कि अब भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। 2019 के बाद ये एक बड़ी घटना, जिसमें 28 भारत के लोगों को सिर्फ ये कहकर मार दिया गया कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। पहलगाम हमले के विरोध में बूंदी जिला भी बंद रहा। यहाँ गुस्साए लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि पाकिस्तान का पुतला फूंक कर विरोध जताया। कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। बंद की तस्वीरें झुंझुनू से भी सामने आई, जहाँ पहलगाम हमले के विरोध में सर्व समाज और अलग अलग संगठनों के आह्वान पर जिले को पूरी तरह बंद रखा गया। जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके उपलक्ष्य में मुकनगढ़ मंडी में व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद रखा है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो आतंकवादियों को मतलब ढूंढ के उनको सजा दी जाए, यही हमारी मांग है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके विरोध में आज समस्त व्यापारिक बंधुओं ने अपनी स्वेच्छा की इच्छा से बंद को पूर्ण समर्थन देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीकर, झालावाड़, हनुमानगढ़ और दुदू में सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी दिखा। उदयपुर के झाड़ोल में व्यापार मंडल समेत सर्व समाज ने बंद का समर्थन किया। साथ ही आतंकी हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की। देश गुस्से में है। हर कोई चाहता है कि जिन 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीकानेर के बॉर्डर इलाके में बीएसएफ ने चौकसी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर पार की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि पूरी रेंज में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारी भी सीमावर्ती इलाकों में जाकर बीएसएफ और ग्रामीणों से समन्वय बना रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ शहर में भी सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया, ताकि किसी भी प्रकार की हरकत पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। रेंज के सारे जो संवेदनशील जगहों पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाया गया है। सीमाओं पे पुलिस अधीक्षक स्वयं जाकर के और वहां पे व्यवस्था देख रहे हैं। कमिश्नर साहब और मेरे द्वारा कानपुर की बॉर्डर पे जाएंगे और खाजूवाला बॉर्डर पे वहां के जो अधिकारी है वहां पे जाकर के लोगों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी चीज को हम फेस करने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस बल हाई अलर्ट पे रखा गया है। क्योंकि हमारा भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो होटल्स और जो भी स्टे के ऐसे ऑप्शंस हैं, उन सबकी प्रॉपर डिटेल चेकिंग हो रही है। बॉर्डर एरियाज में भी अगर कोई सस्पिशियस गतिविधि है तो उस पर भी नजर रखी जा रही है और पूरी एजेंसी जो है वो सभी अलर्ट हैं। और इसी बीच राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ग्रामीणों का यह आरोप है कि गौरेला बस्ती में लगी भीषण आग को बुझाने आई दमकल
की गाड़ियों में दमकल कर्मी आग बुझाए बिना वापस लौट गए, जिससे उन्हें ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश में वे लोग लगातार जुटे हुए हैं। आरोप है कि दमकल कर्मचारियों ने ड्यूटी खत्म होने का हवाला देकर मौके से चलते बने। गोरेला बस्ती में भीषण आग लगी और इसके बाद अब ग्रामीण आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन जो दमकल कर्मचारी थे वो बिना आग बुझाए वापस लौट गए। ये कहने लगे कि उनकी तो अब ड्यूटी खत्म हो गई है और ग्रामीणों ने खुद जद्दोजहद करके इस आग पर काबू पाया है। राजसमंद के देलवाड़ा की ये तस्वीरें बताती है कि जिम्मेदार कितने जो है वो संवेदनशील हैं, क्योंकि ग्रामीण इस आग को बुझाने में खुद जुटे रहे। अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किए, लेकिन यहां पर दमकल कर्मी मौके से भाग गए। फायर ब्रिगेड आई मगर भाग गया वापस। ड्राइवर से आना है, हम चाह रहे हैं ड्यूटी खत्म है हमारी, हम नहीं आएंगे अब। तो ये आग बुझी क्या आपकी? चल रही है अभी तक, आग जल रही है और वो भाग गया वो सब। कैसे भागा वो? टाइम हो गया उनका, बस ड्यूटी खत्म है। 300 रुपये देते हमारे को बस। अच्छा, 8 घंटे के। तो वहीं जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेषता करार दिया है, वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में देर हुई लेकिन अंधेर नहीं, कोई राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मीणा ने कहा कि इस घोटाले की आखिरी कड़ी नहीं है, अभी इस घोटाले में ब्यूरोक्रेट्स भी की गिरफ्तारी भी बाकी है। वो सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हमने उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े नशेड़ियों ने घर में घुसने की कोशिश की है, लेकिन अलार्म बजते ही मौके से भागने लगे 2 युवक और भागते वक्त एक नशेड़ी युवक को लोगों ने पकड़ लिया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। मकान मालिक ने गेट पर अलार्म लगा रखा था। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी का यह मामला है। युवक ने नशे के लिए चोरी के प्रयास की बात कही है, जिसे पकड़ा गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये गेट फांद करके घर में घुसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, लेकिन मकान मालिक की सजगता जागरूकता की वजह से यहां पर चोरी की वारदात को ये अंजाम नहीं दे पाए। अलार्म बज गया और इसके बाद इस शख्स को देखिए जो कह रहा है कि नशे के लिए उसने चोरी करने की कोशिश की। हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जब भागने लगे तो एक व्यक्ति को पकड़ करके लोगों ने पुलिस को सौंपा है। उधर दौसा में जयपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने पाकिस्तान के झंडे जलाए, साथ ही सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी चौपड़ पर जुमे की नमाज के बाद ये पुतला दहन किया गया। लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका, पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के झंडे जला करके अपना विरोध जताया है। सरकार से मांग की है कि इस पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजधानी जयपुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पाकिस्तान के झंडों को जला करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद किया गया है। यहाँ पर विरोध करते हुए काफी गुस्सा जाहिर किया है और जो आतंकवाद के मामले में जो पहलगाम में पूरा मामला हुआ, उस मामले को लेकर के यहाँ पर नाराजगी जाहिर की गई है। क्या पूरा मामला है, क्यों नाराजगी जाहिर की? आज जी जिस तरह से पहलगाम में हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चलाकर उनको शहीद किया गया है, उसके विरोध में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ पुतला जलाया है। और हम सब यही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सारी हदें उन्होंने पार कर दी है और हिंदुस्तान का आम आदमी आज इस दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़े हुए हैं। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरकार है केंद्र में, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बड़ा कदम उठाएं और देश की जनता
उसके कदम का इंतजार कर रही है माननीय मोदी जी। हमें उम्मीद है कि निश्चित ही ये जो कायराना हरकत जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। क्या आप आगे कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई के साथ साथ? नहीं, हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं क्या प्रधानमंत्री जी अब ये दिखा दें क्या हमारा देश किसी प्रकार से कमजोर नहीं है और इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान का आम जन और पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है। आप पाकिस्तान पे जो भी कार्रवाई उचित करना चाहते हैं वो करें और मुस्लिम समाज आपके साथ है और देश के एक एक नागरिक आपके साथ है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर, बाकायदा जो है काफी तादाद में लोग बैठे पहुंचे हैं मुस्लिम समाज के और यहाँ पहुंच करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि बड़ी जो है बात की जा रही है कि जो है इस मामले में एक्शन लिया जाए। देखिए, हम तो खुद इसके भुगतभोगी हैं। पिछले साल जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसमें मेरे सगे छोटे भाई को आतंकवादी गतिविधियों का शिकार बनाया गया था और वो पूरी जिंदगी भर के लिए वो बच्चा जो है वो अपाहिज हो चुका है और अपने दोनों आंखें 90-95% तक खो चुका है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है और यूएनए से गुजारिश है कि आतंकवाद को बिल्कुल नेस्त नाबूद किया जाए और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक इसमें सिखाया जाए। इसी बीच करौली से बड़ी खबर है। टोडा भीम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लगी और आग की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के सहयोग से इस आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। टोडा भीम के माचड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। पानी नहीं थी सर, पंडान में